नमस्ते दोस्तों, वैतरणी यात्रा की रहस्यमयी और आध्यात्मिक दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सीरीज के तीसरे भाग में एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को झकझोरेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देगी। आज का विषय है नरक की यातनाएं। क्या आपने कभी सोचा कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? हमारे कर्म हमें किस राह पर ले जाते हैं? गरुड़ पुराण, भागवत पुराण और हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में इसका जवाब छिपा है। यह शास्त्र बताते हैं कि पापी आत्माएं वैतरणी नदी के उस पार नरक में जाती हैं, जहां उन्हें अपने कर्मों का भयावह दंड मिलता है। लेकिन यह वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं है दोस्तों, यह आपको यह समझाने के लिए है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं और अभी भी समय है कि हम अपने जीवन को सत्कर्मों से संवार लें। इस सीरीज के पहले और दूसरे भाग में हमने वैतरणी यात्रा के शुरुआती चरणों और आत्मा के यमलोक तक के सफर की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लेकिन आज हम उस गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। नरक में आत्मा को कैसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यमदूत, चित्रगुप्त और यमराज, ये नाम सुनकर ही मन में एक अजीब सा खटका होता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरक की यातनाएं सिर्फ सजा नहीं है, ये आत्मा को उसके पापों का प्रायश्चित करवाती है ताकि वह अगले जन्म में बेहतर जीवन जी सके। इस वीडियो में हम जानेंगे वैतरणी नदी क्या है और इसे पार करना क्यों इतना मुश्किल है, नरक के अलग अलग प्रकार और उनकी भयानक यातनाएं, कुछ पौराणिक कहानियां जो हमें कर्म का महत्व समझाएंगी, और सबसे जरूरी नरक से बचने के उपाय जो आप आज से ही अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो तैयार हैं इस लंबी और गहरी यात्रा के लिए? अगर हाँ तो अभी लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए अब बिना देर किए वैतरणी नदी के उस पार की दुनिया में कदम रखते हैं। वैतरणी नदी, यह नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी सिहरन होती है। गरुड़ पुराण में इसे नरक का प्रवेश द्वार कहा गया है। यह कोई साधारण नदी नहीं है दोस्तों, यह रक्त, मल और मांस से भरी है। इसके किनारे इतने फिसलन भरे हैं कि पापी आत्माएं बार बार इसमें गिरती हैं, और इस नदी में तैरते हैं जहरीले कीड़े और सांप जो आत्मा को काटते हैं। लेकिन सवाल यह है, वैतरणी नदी को पार करना इतना मुश्किल क्यों है? शास्त्रों के अनुसार यह नदी आत्मा के कर्मों की कसौटी है। जो लोग जीवन में पाप करते हैं उनके लिए यह नदी एक अभेद्य दीवार की तरह है, लेकिन जो लोग दान, पुण्य और भक्ति करते हैं उनके लिए यह नदी शांत और पार करने योग्य हो जाती है। गरुड़ पुराण में एक श्लोक है, वैतरणी नदी घोरा पापिना कर्मदायिनी दानेन संतिर्गच्छति पुण्यकृतभ्यः सुदुस्तरा। अर्थात वैतरणी नदी भयानक है और पापियों को उनके कर्मों का फल देती है, लेकिन दान और पुण्य करने वालों के लिए इसे पार करना आसान हो जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा सहारा है। क्या आपने कभी ऐसा कोई दान किया जिसे याद करके आपको सुकून मिलता हो? कमेंट में जरूर बताएं। वैतरणी नदी को पार करने के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है, जहां यमदूत और चित्रगुप्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले आइए समझते हैं कि नरक आखिर है क्या। नरक, यह शब्द सुनते ही मन में डर और जिज्ञासा दोनों जागते हैं। लेकिन नरक कोई काल्पनिक जगह नहीं है। हिंदू शास्त्रों में इसे आत्मा के प्रायश्चित का स्थान बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक 28 से भी ज्यादा प्रकार के हैं और प्रत्येक नरक विशिष्ट पापों के लिए बनाया गया है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमदूत उसे चित्रगुप्त के सामने लाते हैं। चित्रगुप्त के पास हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। सोचिए, हमारे हर काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, का हिसाब रखा जाता है। फिर यमराज, जो धर्म के रक्षक हैं, उस आत्मा के कर्मों के आधार पर दंड का फैसला करते हैं। लेकिन नरक की यातनाएं सिर्फ सजा नहीं है। हिंदू दर्शन कहता है कि ये यातनाएं आत्मा को उसके पापों से मुक्त करती हैं ताकि वह अगले जन्म में बेहतर जीवन जी सके। ये थोड़ा वैसा है जैसे कोई बीमारी का इलाज, दर्द होता है लेकिन बाद में स्वस्थ मिलती है। क्या आप मानते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है या मृत्यु के बाद? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। अब चलिए कुछ प्रमुख नरकों और उनकी यातनाओं की बात करते हैं। रौरव नरक। सबसे पहले बात करते हैं रौरव नरक की। यह उन लोगों के लिए है जो दूसरों को धोखा देते हैं, चाहे वह विश्वासघात हो, झूठ बोलना हो या किसी का दिल तोड़ना हो। सोचिए, कितनी बार हमने छोटे मोटे झूठ बोले होंगे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हर झूठ का हिसाब होता है। रौरव नरक में आत्मा को जलती हुई रेत के विशाल मैदान पर लिटाया जाता है। ऊपर से गर्म लोहे की सिल्लियां गिराई जाती हैं जो आत्मा को बार बार जलाती हैं।
यह यातना इतनी भयानक होती है कि आत्मा अपने पापों के लिए पछताती है। रौरवे पाप कर्माणा द्रवा यान्ति नराधमा तप्त कृष्णाय सेनायव दह्यन्ते तत्र नित्यशः। अर्थात रौरव नरक में पापी आत्माएं जलती हैं, जहां उन्हें तप्त लोहे से सदा जलाया जाता है। कुंभिपाक नरक। अब आते हैं कुंभिपाक नरक पर। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने जीव हत्या की हो, चाहे वह किसी जानवर की हो या विशेष रूप से गाय या ब्राह्मण की। हिंदू धर्म में गाय को माता और ब्राह्मण को गुरु का दर्जा दिया गया है। उनकी हत्या को महापाप माना जाता है। कुंभिपाक में आत्मा को एक विशाल कड़ाहे में डाला जाता है जिसमें तेल खौल रहा होता है। यह तेल इतना गर्म है कि आत्मा बार बार जलती और पुनर्जनन करती है। सोचिए, एक पल के लिए भी ऐसी पीड़ा सहन करना कितना असहनीय होगा। तमिस्र नरक। अब बात करते हैं तमिस्र नरक की। यह नरक उन लोगों के लिए है जो चोरी करते हैं, दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं या लालच में पड़कर गलत काम करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा जहां किसी ने दूसरों का हक छीना हो? तमिस्र नरक में आत्मा को एक अंधेरे गड्ढे में बांधा जाता है। उसे कोड़ों से पीटा जाता है और भूख प्यास से तड़पाया जाता है। यहां आत्मा को कोई राहत नहीं मिलती और वह अपने पापों के लिए रोती है। अंधतमिस्र नरक। अंधतमिस्र नरक उन लोगों के लिए है जो पति पत्नी के साथ विश्वासघात करते हैं, व्यभिचार में लिप्त होते हैं या किसी के साथ छल करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि परिवार और रिश्तों में विश्वास तोड़ना एक बड़ा पाप है। यहाँ आत्मा को कांटों से भरे गड्ढे में फेंका जाता है, जहाँ उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी जाती है। यह यातना इतनी भयानक होती है कि आत्मा अपने किए पर पछताती है। कालसूत्र नरक। कालसूत्र नरक उन लोगों के लिए है जो माता, पिता, गुरु या बुजुर्गों का अनादर करते हैं। हमारी संस्कृति में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। उनका अपमान करना महापाप है। कालसूत्र नरक में आत्मा को तपती धातु की सतह पर बांधा जाता है और उसे अग्नि से जलाया जाता है। यह यातना इतनी तीव्र होती है कि आत्मा अपने कर्मों के लिए तड़पती है। दोस्तों, इन नरकों की यातनाओं को सुनकर क्या आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है? क्या आपको लगता है कि ये यातनाएं सिर्फ डराने के लिए हैं या हमें सही रास्ते पर लाने के लिए? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। दोस्तों, नरक की यातनाएं सुनकर मन डर सकता है, लेकिन हमारे शास्त्र हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए लिखे गए हैं। आइए जानते हैं कि हम नरक से कैसे बच सकते हैं। 1. सत्कर्म। सत्य बोलें, अहिंसा का पालन करें और दूसरों की मदद करें। गरुड़ पुराण कहता है कि सत्कर्म आत्मा को पवित्र करते हैं। उदाहरण, रोज सुबह एक जरूरतमंद को भोजन देना या किसी की मदद करना। 2. दान। दान वैतरणी नदी पार करने का सबसे बड़ा सहारा है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय, भोजन और वस्त्र दान करने से पाप नष्ट होते हैं। दानेन वैतरणी तीर्णा पुण्य कर्मणा सदा। अर्थात दान और पुण्य कर्म से वैतरणी नदी पार हो जाती है। 3. भक्ति। भगवान विष्णु, शिव, माँ दुर्गा या हनुमान जी की भक्ति करें। रोजाना भगवान का नाम जपें, जैसे नमः शिवाय या हरे कृष्ण मंत्र। भक्ति आत्मा को शांत देती है और पापों से मुक्त करती है। 4. श्राद्ध और तर्पण। अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ प्रसन्न हो तो आत्मा को वैतरणी पार करने में मदद मिलती है। 5. गंगा स्नान। गंगा माता को पापहरणी कहा गया है। गंगा में स्नान करें या गंगा जल से अभिषेक करें। अगर गंगा जाना संभव नहीं तो घर में गंगा जल छिड़कें। दोस्तों, आज ही एक छोटा सा पुण्य कर्म करने का संकल्प लें। कमेंट में बताएं आप कौन सा सत्कर्म करने वाले हैं। हिंदू धर्म का कर्म सिद्धांत कहता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। नरक की यातनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे हर काम का हिसाब रखा जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके पास अभी समय है। आज से ही अपने कर्मों को सुधारें, दूसरों की मदद करें, सत्य बोलें और भक्ति में लीन रहें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कर्मणा जायते जंतुस्त कर्मणा च विनश्यति। अर्थात कर्म से जीव का जन्म होता है और कर्म से उसका नाश होता है। तो दोस्तों, अपने कर्मों को ऐसा बनाएं कि आपकी आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में कोई कष्ट न हो। तो दोस्तों, यह थी वैतरणी यात्रा का तीसरा भाग, नरक की यातनाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको नरक की कोई यातना सबसे हैरान करने वाली लगी या क्या आप कोई पौराणिक कहानी और सुनना चाहेंगे? अगले भाग में हम बात करेंगे स्वर्ग की यात्रा की, जहां पुण्य आत्माएं सुख भोगती हैं। तो इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना न भूलें। तब तक के लिए सत्कर्म करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें और अपने जीवन को पुण्य से भरें।